प्रिय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। आज हम जानेंगे महात्मा जी की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिनकी गलतियों से हमारा देश आज भी भुगत रहा है। ये गांधी जी की वो गलतियां हैं जिन्हें आपको स्कूल या कॉलेज में पढ़ाया नहीं गया। तो चलिए आज शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी को पूरे विश्व में अहिंसा और शांति का संदेश देने के लिए जाना जाता है और उन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी माना जाता है। बट गलती हर इंसान से होती है और महात्मा गांधी से भी हुई, और गलतियां भी ऐसी जिसकी भरपाई आज पूरा देश कर रहा है। सबसे पहली है महात्मा गांधी जी की जिद। गांधी जी बेहद ही जिद्दी इंसान थे। उन्होंने काफ़ी बड़े और प्रभावी आंदोलन किए, लेकिन उनके आदर्शों और सिद्धांतों के नाम पर ही उन्हें आंदोलनों को खुद ही ख़त्म कर दिया। गांधी जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई कितना बड़ा नेता है या उसके देश के लिए कितना अच्छे काम किए हैं, जब तक कि वह गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं होता था। गांधी जी को समर्थन उन्हें नहीं मिलता था। देश के बंटवारे के बाद भी गांधी जी पाकिस्तान को पैसा देने के लिए हड़ताल पर बैठ रहे थे, और उनके जिद के वजह से ही भारत का 95 यानी 95 करोड़ रुपये का भुगतान पाकिस्तान को करना पड़ा था, जबकि पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा करने के लिए भारत पर हमला भी कर चुका था। इसकी वजह से सरदार पटेल ने गांधी जी को समझाने की बहुत कोशिश की कि इन पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान हमारे खिलाफ हथियार बनाने के लिए करेगा, लेकिन फिर भी गांधी जी अपने जिद पे अड़े रहे। दूसरा है असहयोग आंदोलन को वापस लेना। सन 1920 की बात है। देश व्यापी असहयोग आंदोलन चरण पर था, पर चौरी चौरा के कुछ उग्रवादियों में पुलिस थाने की जला दिया था, जिससे आहत होकर गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। वजह सिर्फ एक ही थी, गांधी जी की आदर्श सिर्फ अपनी अहिंसा की आदर्शों की रक्षा करने के लिए उन्होंने एक देश व्यापी आंदोलन को वापस ले लिया। आंदोलन को वापस लेने के बाद 19 लोगों की मौत की सज़ा सुनाई गई थी। 6 लोगों की मौत पुलिस कस्टडी में हुई तो 110 लोगों को आजीवन कारावास को सज़ा भी मिली। ये सारी गिरफ्तारियां और फैसले सिर्फ संधि और झूठे गवाहों के आधार पर हुई। क्या ये देशवासियों के खिलाफ अन्याय नहीं था? क्या फांसी देना अहिंसक नहीं होता? पर गांधी जी की आदर्श उनके नज़र में गरीब हिंदुस्तानियों के मौत से कहीं बढ़कर थे। क्यों उन्होंने आंदोलन वापस लेकर अंग्रेज़ों को द्वितीय विश्व युद्ध में असहयोग का आश्वासन भी किया था। तीसरा है भगत सिंह की फांसी। गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को फांसी रोक सकते थे। हालांकि भारत के वायसराय के लिखे पत्र में भगत जी गांधी जी ने लिखा था कि वो भगत सिंह के फांसी वाले फैसले पर पुनः समीक्षा करें, पर गांधी भी चाहते तो फांसी के खिलाफ आंदोलन कर सकते थे। वह उन लोगों का साथ दे सकते थे जो भगत सिंह और उनके साथियों के फांसी के विरुद्ध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ पत्र लिखने एवं विनती करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। प्रसिद्ध लेखक इज ईरानी अपनी किताब ट्रायल ऑफ भगत सिंह में लिखते हैं कि गांधी जी के प्रयास आधे अधूरे थे। उन्होंने कभी दिल से प्रयास किया ही नहीं। जब जेल में भगत सिंह और उनके साथी भूख हड़ताल पे थे तो गांधी जी ने उन्हें देखने या मिलने का सहमत नहीं उठाई। और लॉर्ड एवल के पत्र में गांधी जी ने फांसी के फैसले को रद्द कर देने के बजाय उसने कुछ समय तक टाल देने का आग्रह ही किया। चौथा है सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी छोड़ने पर मजबूर करना। ऐसा माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि से निमाजा था।
नेताजी हमेशा गांधी जी का सम्मान करते थे, लेकिन गांधी जी को नेता बिल्कुल नहीं भाते थे। गांधी जी वो कहते थे कि नेताजी वो होता है जो जनता द्वारा चुना आया हो। जब कांग्रेस के चुनाव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 14वें से 13वें सीट जीतकर नेहरू को हरा दिया था, तो उन्हीं जीत गांधी जी की रास नहीं आई। उस समय पार्टी में गांधी जी के चहीते नेहरू जी को कोई पसंद नहीं करता था। उसी के कारण नेहरू को हार का सामना करना पड़ा। नेताजी बिल्कुल गणतांत्रिक तरीके से जीते थे, लेकिन गांधी जी के उनके जीत से बेहद ही दुखी थे। उन्होंने नेहरू की हार को अपने ही हार बताया और फिर जीत पर बैठ गए। उन्होंने नेताजी की मजबूत करके नेताजी को पार्टी से निकाल दिया, ताकि वे अपने प्रिय नेहरू को कांग्रेस पद पर सम्मानित कर सके। पांचवा है भारत का विभाजन। साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से ये साफ हो गया था कि भारत के लोग अब और जिद नहीं सकेंगे। इससे भागते हुए पीड़ित शासकों ने अपना अंतिम दावा खेला। उन्होंने कहा कि विश्व युद्ध में भारत हमारा सहयोग करे, बदले में हम भारत को आज़ाद कर देंगे। गांधी जी ने अपने आदत के अनुसार घुटने टेक दिए और आंदोलन को वापस लेकर अंग्रेजों के